चलो अब ध्यान से यहाँ से समझना होगा, ठीक है ना। और 2 से 3 दिन के अंदर इतना तो नहीं कर सकते, इतना बोल सकते हैं कि कव्वाली से यानी छठ पूजा के बाद से तुम्हारा फिजिक्स का भी जहां से खड़े बिहार बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो बोले थे फिजिक्स में क्या चीज, मॉडर्न फिजिक्स बोले थे, तो ये तुम्हारा अगर छुट्टी ना उतना मिला तो हम कोशिश करते हैं कि छठ पूजा के पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। अरे समझ में, अगर छुट्टी मिल गया तो फिर छठ पूजा के बाद ही चले जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारा जो बोल रहे थे बाबू ज्यादा कुछ नहीं बचा, वेक्टर के बाद तुम्हारा क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी। इसके बाद तुम्हारा सिलेबस मैथ में समाप्त। फिर इक्का दुक्का क्वेश्चन का है, सेट थ्योरी ये सब कुछ भी नहीं, वो 1-2 दिन का क्लास है। तो जो मेन चैप्टर बच रखा है 2 को, एक वेक्टर और एक प्रोबेबिलिटी। तो आज हम तुम लोग का वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैक्सिमम 15 दिन चलेगा वेक्टर समाप्त, ठीक है। और वेक्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी बात को पहले सुन लो, उसके बाद क्या पढ़ना नहीं। वेक्टर का जो चैप्टर तुम लोग का है वो लेसन तुम्हारा 25 में है, कितना में है, और ये 25.1 और 25.2 क्वेश्चन नंबर 8 तक ऐसे ही बर्बाद है, वो मतलब नहीं है, ये सब क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, जैसे ही 25.2 में नॉर्मल क्वेश्चन से एंट्री मारेगा, वहां से तुम्हारा बिहार बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इधर जो क्वेश्चन है बेसिक नॉलेज, जानकारी लेना वेक्टर से। अरे समझ में, जो कि तुम वेक्टर का जानकारी क्लास 12th में भी ले चुका है, सदिश राशि और अदिश राशि ले चुका है कि नहीं, सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, कोई बात नहीं। पहले एक दिन जो भी क्लास है इसी पर हम कर लेते हैं बैक में, ताकि मेरा पीछे बैकग्राउंड याद आ जाए। तब हमारा जो मेन पढ़ना है 25.9 से यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम नए तरीका से पढ़ेंगे और हेडिंग लगाएंगे जिसका नाम है वेक्टर, यानी अलजेब्रा वेक्टर। कौन वेक्टर, अलजेब्रा वेक्टर। चलो, अलजेब्रा वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बता सकता है? अलजेब्रा वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? बीजगणितीय बीजगणितीय सदिश। मतलब हमें पढ़ना है, मुख्य रूप से बात करेंगे तो वेक्टर के बारे में। किसके बारे में? अब वेक्टर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं सदिश। हम यहाँ अलजेब्रा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेशन देखना है। क्या चीज देखना है? कैलकुलेशन। जहां भी कैलकुलेशन की बात आ जाता है वहां हम अलजेब्रा ही लगा देते हैं, है ना। तो अलजेब्रा का हिंदी बीजगणित। तो लेसन का नाम तुम्हारा है अलजेब्रा वेक्टर। ये अध्याय तुमको मिलेगा, अध्याय मिलेगा 25 में। कितना में मिलेगा? 25। अब समझना कि अलजेब्रा वेक्टर कहते हैं किसको या वेक्टर कहते हैं किसको, ये बात है। तो सबसे पहले बताओ, वेक्टर जो पढ़ा था वहां 2 कैटेगरी का पढ़ा था। कौन कौन वेक्टर पढ़ा था? हाँ, पहला पढ़ा था कौन वेक्टर? स्केलर वेक्टर। स्केलर यहाँ वेक्टर ना बोल करके हम क्वांटिटी बोलेंगे, क्योंकि हमें राशि जानना है। क्या चीज जानना है? राशि। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब हुआ अदिश राशि, और दूसरा होता क्या चीज? सदिश राशि। कौन राशि? सदिश। बस हम ये इस चैप्टर के अंतर्गत यही 2 चीज पढ़ना है, सदिश और अदिश। सदिश कहते हैं किसको, अदिश कहते हैं किसको, तुम लोग को अच्छे ढंग से पता भी होगा। बता सकता है सदिश किसको कहते हैं? वैसी राशि जिसमें नहीं पता, पढ़ा था लेकिन सब हो गया। सदिश राशि वैसा राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण क्या हो, परिमाण, लेकिन दिशा की कोई जानकारी नहीं है। परिणाम हो और दिशा का कोई जानकारी ना हो, उसे हम कौन राशि कहते हैं? सदिश। और अदिश राशि में दोनों चीज, परिमाण और दिशा। परिमाण और दिशा क्या हो, दोनों। उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। तो सदिश सदिश में क्लियर, सदिश जिसमें सिर्फ क्या हो, गलत, जिसमें सिर्फ क्या हो, परिमाण और दिशा दोनों नीचे वाला मांगे थे। और अदिश जिसमें सिर्फ
डायरेक्शन, डायरेक्शन दिशा टोटल कह दो 10 कुल दिशा कह दो 10 गिनने आता है 1 2 3 4 4 2 8 ऊपर नीचे 10। लेकिन सिर्फ पूछेंगे दिशा कितनी है तब 4, कुल दिशा कितनी है 10। याद रहेगा ना, कुल लगा के बोलेंगे तो 10 लेकिन दिशा तो 4। तो हमें और नहीं देखना, सिर्फ हमें यहाँ समझना है दिशा। दिशा दिशा सिर्फ यहाँ 8 प्रकार का समझना है। 8 का पता है 4 और 4 ऊपर नीचे कोई डायरेक्शन यहाँ नहीं देखना। तो यहाँ जो पढ़ेंगे दिशा कह दो 8 तो सबसे पहले हम जानेंगे अदिश राशि और सदिश राशि क्या क्या होता है। तो पहले हेडिंग लगाएगा अलजेब्रा, हेडिंग लगाएगा जल्दी बैठेगा। चलो हेडिंग लग गया। अलजेब्रा बैठकर लिखेगा, देखो सदिश 2 प्रकार के होते हैं। 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 पहला अदिश राशि, इंग्लिश में लिख लेना स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। दूसरा में लिख लेगा सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। पहला लिखा अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, दूसरा सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। अब लिखेगा अदिश राशि किसे कहते हैं, या अदिश राशि लिख करके डैश देगा। लिखा गया, लिखो। बोले वैसा राशि, वैसा राशि, वैसा राशि जिसमें सिर्फ, वैसा राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, वैसा राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, परिमाण हो, अदिश राशि कहलाता है। अदिश राशि कहलाता है। अदिश राशि कहलाता है। वैसा राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो कौन राशि कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है। क्लियर है। अब इधर समझेंगे, आ जाओ। अदिश राशि अब इधर हम लोग को समझना क्या है। देखो इधर जैसे हम बोले इसमें सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, परिमाण, क्या दिशा मिलेगा। तो जैसे में क्या क्या होता है अदिश, तुम लोग ये चीज फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, तो बताए तो अदिश क्या क्या हो सकता है। अच्छा हम जैसे बोल रहे हैं कि हम अभी साइकिल चला के आए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कितना के 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये मेरा क्या हुआ, चाल हुआ ना। और वेग, चाल और वेग में अंतर होता है, ध्यान से समझना। हमने लिख दिया क्या चीज, चाल, आगे को क्या होता है वेग। हम चाल को वेग नहीं कर सकते हैं, एक चीज मानो। अब यहाँ क्लियर हो जाएगा क्यों चाल वेग अलग है। नहीं कहता है कि हम बड़ी गति से जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं गति। कोई गति ना बोल करके कहेगा कि बड़ी तेज, ई भी हटा देगा, कोई कहेगा बड़ी स्पीड। तो स्पीड मीन्स क्या होता है, स्पीड मीन्स क्या होता है चाल। अब वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, है ना।
तो देखो, यदि हम बोलेंगे कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाकर आए, लेकिन इसमें कहीं दिशा जिक्र है? हाँ, यदि हम बोल देते कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैं पूरब की दिशा में गया, तो फिर वो चाल नहीं हुआ, तो वेग हो गया। क्या हो गया? वेग हमेशा दिशा के साथ होता है, लेकिन चाल दिशा के साथ नहीं होता। तो जो दिशा के साथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश। और जो अदिश बोलते हैं, जो वेग दिशा के साथ होता है उसे सदिश, और जो दिशा के साथ नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? अदिश। तो चाल कौन राशि हो जाएगा? कौन राशि हो जाएगा? ठीक इसी प्रकार जैसे हम लंबाई समझा ना, तो जैसे लंबाई मापते हैं तो पूरब से पश्चिम भी माप लेंगे, उत्तर से दक्षिण भी माप लेंगे, थोड़े माप लेंगे, सुतान के माप लेंगे, कैसे माप लेंगे? तो लंबाई में कोई दिशा है? लंबाई मापने में कोई दिशा है? नहीं। तो लंबाई भी कौन राशि? लंबाई भी कौन राशि? अरे समझ में? तो जैसे तुम लोग यहाँ पर देखा, तो जैसे तुम यहाँ दो को देखा आदेश, क्या क्या देखा? लंबाई और चाल। ठीक उसी प्रकार जैसे हम द्रव्यमान भी लिख सकते, क्या लिख सकते हैं? क्या द्रव्यमान में कोई जिक्र रहता है कि हम 10 किलो उत्तर दिशा में मापे, 5 किलो पश्चिम दिशा में मापे, 3 किलो पूर्व दिशा में, ऐसा कोई जिक्र रहता है? तो द्रव्यमान भी कौन राशि? कौन राशि? अदिश राशि। अरे समझ में? तो बाबू एक चीज याद रखना, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड मतलब क्या चीज? परिमाण हो, लेकिन दिशा नहीं हो, वो टर्न वेक्टर कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। तो जैसे में लिखेगा लंबाई, द्रव्यमान, चाल, मीटर, सेंटीमीटर, लंबाई लिखा रखें। चलो क्लियर है? अब इधर समझना तुम लोग वेक्टर में। बाबू अभी बच्चे लेट से आए, उनके लिए बता देते हैं क्या चीज है। हम अलजेब्रा वेक्टर पढ़ रहे हैं, जिनका हिंदी नाम हो गया बीजगणितीय सदिश। एक्सरसाइज 25.1 और 25.2। बात को समझना, हमारा जो बीसीसी बिहार बोर्ड में जो खड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो 25.1 से एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। 25.2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। प्रश्न यहाँ से अटैच करता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से। अब इधर जो इसके पहले हम देखेंगे 25.1 में टोटल क्वेश्चन, 25.2 में ये सब जो क्वेश्चन तुम्हारा बेसिक नॉलेज है, वेक्टर को एकदम जितना भी दिमाग में कूड़ा बना हुआ सबको झाड़ देगा इधर वाला क्वेश्चन। अब बाकी एग्जाम के दृष्टिकोण से है तो ये तब नहीं कहता आइए 250 रुपया में क्रैश कोर्स कीजिए, तब क्रैश कोर्स वही क्वेश्चन जो खड़े क्वेश्चन में आता है, ये वाला केस क्वेश्चन को हटा दो, क्रैश में चलो 25.2 से 2 10 मिनट में स्पीड में बता दिए। यही होता है फाउंडेशन मैच और क्रैश कोर्स में अंतर। हमें समझ में? तो उधर जाएगा तो पैराशूट लैंड, और इधर आएगा। अच्छा बता, एक कोई व्यक्ति एक बिल्डिंग 10वां बिल्डिंग फ्लोर पर चढ़ा, एक लिफ्ट से गया, एक सीढ़ी से गया, ज्यादा मजा किसमें आएगा? गलत बात है। मजा तो आएगा, लेकिन वो तुम बेनिफिट यानी नेचर देखते नहीं चलेगा, है ना? गया चुपचाप चला, लेकिन जो सीढ़ी से चढ़कर जाएगा वो सारा अनुभव लेके आएगा कि हम कहाँ पे गलती कर रहे थे। हाँ, सीढ़ी पे एक बार गलती तो पार, लिफ्ट पर एक बार गलती तो क्या चीज? पार। कैसे होगा समझ में आएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करना, कोई भी क्लास में पढ़ता हो फाउंडेशन जरूर देखकर चला। तब नहीं आज हम ये पिछला बात बता रहे हैं, नहीं तो हाईजेक के यूनिट वेक्टर में आकर क्रॉस कर रहा तो 2 दिन में वेक्टर खत्म। लेकिन हम कितना दिन बता रहे हैं? 10 से 15 दिन तुम्हारा वेक्टर लेगा। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचा प्रोबेबिलिटी, तुम्हारा लेसन यानी सब्जेक्ट समाप्त। अब जो चैप्टर इसके अलावा बचेगा वो एक दिन का, एक दिन सेट थ्योरी रहेगा, एक दिन फंक्शन रहेगा, ये सब रहेगा काम करेगा। ठीक है, तो जो हमें पढ़ना यही तो एक वेक्टर हो गया, एक क्या चीज हो गया? प्रोबेबिलिटी। तो काम कर रहा है। हम अभी जाने कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सदिश और कौन? सदिश जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, क्या कहलाता? सॉरी, अदिश में जिसमें सिर्फ
मैग्नीट्यूड वो दिशा नहीं हो, क्या होता है अदिश। जैसे में तुम लोग देखा द्रव्यमान, चाल, लंबाई, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर सब क्या चीज है अदिश। अब हम जानेंगे किसका डिफिनेशन से अदिश, तो तुम ही लोग इसका डिफिनेशन बताओ। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? जिसमें दिशा यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अदिश सदिश कहलाते हैं। लिखिए, लिखो पैसा राशि, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा करके पैसा राशि जिसमें पैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि प्रॉब्लम। अब आगे आओ, अभी हम तुम लोग को बताएं, यदि तुम्हारा स्पीड के साथ डायरेक्शन भी दे दे यानी दिशा भी दे दे तो क्या बन जाता है वेग। तो वेग कौन राशि हो गया सदिश राशि। तो जैसे भी लिखेगा वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, ताप, काम खत्म। चलो, हमें लगता है कि यहाँ तक तुम्हें पिछले चैप्टर यानी पढ़ा रहे थे फिजिक्स, उसमें भी बताए थे और उसमें एक ट्रिक बताए थे सदिश पहचानने के लिए। ये मैथ के दृष्टिकोण के साथ साथ फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, ये बात मान लेना। एक हम क्या पॉइंट बनाए थे जिसमें क्या देखने को मिले, क्या होता है, कौन राशि होता है, सदिश राशि होता है। क्या नहीं बताए थे, लेकिन पता है ना कि एक परिवार में अगर सब लोग इंसान रहेगा तो एक ना तो कोई बेईमान होता है। तो इसके अपवाद में रहेगा, फिर भी वो क्या होता है आदिश हो जाता है, बाबा रहता है फिर भी वो क्या जाता है। जैसे भी अभी तुमको दो को देखने को मिल रहा होगा, एक क्या चीज लंबाई, क्या लंबाई में बाँ नहीं है, तो नहीं है, हाँ है। तो कहता है कि जिसमें बाँ रहता है वो क्या होता है, जिसमें बाँ रहता है वो क्या होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है अदिश। यही एक्सेप्शन नहीं कहता, फालतू पैदाशी ले लिया होता है रे। तो ठीक उसी प्रकार लंबाई और बोलो द्रव्य मान, तो इसमें भी बात है कि नहीं, तो बोलो ये भी एक बात है कि नहीं, और बोलो इसके अलावा बस तुम्ही को नहीं याद है विस्थापन सदिश राशि होता है। क्या लिखे, डेंसिटी, ये सब क्या चीज है, एक्सेप्शन। अरे समझ में जो मुझे को बोल रहे, तो यही सब क्या चीज है, एक्सेप्शन। अच्छे ढंग से समझने के लिए अगर एग्जाम में नहीं तुम्हें पता रहेगा तो सिर्फ बाबा ना देखना और सदिश मार देना, और कभी किस्मत कुटल रहेगा तो लंबाई भी ऑप्शन रहेगा, मार देना अपना सदिश, है ना। तुम्हारा याद रखना बाबा ना से, ये चीज हम फिजिक्स में बता दिए थे, यहाँ बताना जरूरी है नहीं, इसको हम मिटा देते हैं। आप इधर आओ, बहुत ध्यान से देखो, हमें ये चीज नहीं समझना है कि सदिश किसको कहते हैं, अदिश किसको कहते हैं। हमें सिर्फ यहाँ ये जानकारी लेना था कि पढ़ना है सदिश, इसलिए हम कैटेगरी बता दें कि सदिश दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें यहाँ सदिश कौन पर पढ़ना है जो देखेंगे। अब ध्यान से देखो, मेरा सदिश जो पढ़ना है, 3 सदिश पढ़ना है जिसका नाम है, एक अपने देखो, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे समान सदिश, एक कौन सा चीज, समान सदिश, इसी को बोलते हैं
समांतर सदिश। कौन सदिश? ध्यान से समझना, हम जो सदिश पढ़ने जा रहे हैं 3 ही सदिश पढ़ेंगे। पहला का नाम क्या देखें? समान सदिश या समांतर सदिश। अब क्या है वो बात की बात है, जब तीनों देख लेंगे तब समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे संरेख सदिश। कौन सदिश? संरेख सदिश। इसके बाद हम देखेंगे आदिम सदिश। देखो ये सब जाना पहचाना वर्षों पुराना, ये आया नया नवीन, है ना? यही नया चीज है ना। समान सदिश, संरेख सदिश, आदिम सदिश। ये क्या होता है समझना। क्वेश्चन बना देता है, गलती से टेस्ट एग्जाम देगा ना तब ये सब क्वेश्चन आता है, लेकिन बिहार बोर्ड में नहीं। अब देखो समान सदिश, तुम लोग को ये पता चल रहा है कि सदिश को हम किससे निरूपित करते हैं। यदि कोई मैग्नीट्यूड लिख दिए, आदि इस पर बाहर का निशान लगा दिए, तो ये कौन सदिश हो गया? समान सदिश। कौन सदिश हो गया? ये सदिश राशि हो गया। बस इतना याद रखना, सदिश को हमेशा किससे सूचित किया जाता है? किससे सूचित किया जाता है? तीर से। किससे सूचित किया जाता है? सदिश के ऊपर हम किस चीज का निशान लगाते हैं? तीर का। तो ये कौन सदिश बन जाता है? सदिश राशि बन जाता है। अरे समझ में? यदि ये ऐसी है तो ये कौन राशि है? अदिश। तो इतना याद रखना, यही डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन समझना है। ब्यूटी पार्लर पिछले गली से अंदर में है, तीर मार देता है कि नहीं? हाँ, तो डायरेक्शन बता देता है वहाँ, इसलिए डायरेक्शन बता दिया तो यानी कौन राशि हो गया? सदिश। तो हमें जानकारी हर चीज का सदिश देता है कि अदिश? सदिश। क्योंकि तीर किसमें रहता है? सदिश में कि अदिश में? सदिश में। तीर किसमें रहता है? सदिश में। तो जानकारी यही देता है, काम करता है। तो जिस पर बार लगा रहेगा वो हो जाएगा सदिश। अब इधर समान सदिश, संरेख सदिश। अब देखो समान सदिश समझना, जैसे अभी बताएं ब्यूटी पार्लर राइट गली से अंदर है, तीर मार दिया। ठीक उसी प्रकार मेकअप के दुकान थोड़ा नीचे है, उसी के नीचे वहां भी तीर मार दिया। तो बताओ दोनों सदिश है, दोनों का सदिश, लेकिन कौन सदिश आ गया? एक ही गली में है, लेकिन समान गली में, एक ही गली में, तो दोनों एक ही जगह, तो कौन सदिश हो गया? समान सदिश हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे दशरथ बाबू मार्केट से अंदर मिलिए, यहाँ पर मिल जाएगा आपको ब्यूटिशियन का दुकान, और ठीक थोड़ा सा अगला गली में से, मतलब वही गली में आइएगा, एक गली उधर गया, एक गली अगर इधर आया हुआ, तो एक गली में ब्यूटिशियन देख लिया, एक गली में इधर थोड़ा स्टैंडर्ड मेकअप का दुकान है, तो एक उधर एक इधर, लेकिन तुम आया कौन गली से? एक ही गली से ना। तो ये भी कौन चीज हो गया? सामान्य हो गया। अगर समझ में, एक इधर एक उधर, तो समान सदिश समझ में आया। जो एक ही जगह मिले या एक ही डायरेक्शन में मिले या एक ही स्ट्रीट में मिले, उसे कौन सा सदिश कहते हैं? ठीक अब रोड पे, जैसे रोड पे लंबी लाइन होता है, आदि कोई गाड़ी इधर जा रही है ना, कोई गाड़ी ए है और कोई गाड़ी बी है, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो बताओ ये कौन सदिश हो गया? समान सदिश। समान सदिश हुआ कि नहीं? समांतर है कि नहीं? है ना। अच्छा ये गाड़ी को हम उलट दे, ये गाड़ी को उलट दे, बोले कि ये गाड़ी इधर जा रहा है, मतलब कौन सदिश है? ये भी सामान्य छोटा, एक ही रोड पर है, एगो इधर, तो समांतर रे। तो बताओ या तो एक ही दिशा में जा या तो विपरीत जा, लेकिन रोड वाइज डिवाइड वाइज अलग हो, तो वो कौन सदिश होता है? समान या समान। काम खत्म। समझ में आया? तो ये डिफिनेशन इसका समझ में आया रे? काम खत्म। अब हम संरेख समझेंगे। क्या समझेंगे? अब हम तुम लोग से पूछते हैं, बताओ तो ये दोनों संरेख है या नहीं है? बोलो। संरेख है। संरेख तुम लोग सब जानता है, जो एक ही रेखा पर हो उसे क्या कहते हैं? जो एक ही रेखा पर उसे क्या कहते हैं? तो एक ही रोड पर है तो क्या है? संरेख है। आदि ये दोनों एक ही तरफ भी जा रहा है तो पर भी क्या है? अगर एक ही रूट से एक इधर एक उधर कटा तो क्या है? संरेख। तो संरेख पता है ना, एक ही रेखा पर हो उसे क्या कहते हैं? संरेख। जैसे दोनों दुकान एक ही में डिवाइड करके बटा हुआ है, जैसे इसी में मान के बीच में
बर्लिन का दीवार, एक तरफ मेकअप वाला, एक तरफ खाली क्रीम पाउडर वाला, तो एक ही में है, तो ये क्या हो गया? सन रे। ऐसा समझ में? तो बताओ सन, इधर समझो, समान और सनरेख समझ में आया? बता ये कौन सा दिश है? एक कौन सा दिश हो गया? समान भी और साथ ही साथ क्या चीज? सनरेख भी। तो करना कुछ नहीं है, ये तीनों का नाम नीचे लिखेगा और तीनों का डिफिनेशन बता। हाँ, तीनों नाम लिख देगा, समान सदिश, समांतर सदिश, सदैव सदिश, आदिम सदिश। नहीं, तीनों का नाम लिखना है, तीनों का नाम लिखना है। हम क्वेश्चन लगाएंगे तो लोग से पूछ सकते हैं। चलो, तीनों सदिश लिखा दिया बाबू। आदि मां क्लियर है? चलो अब देखा जाए, सब लोग नवादा से कादलीगंज जाता है मोटरसाइकिल साइकिल से, जाता है कि नहीं? ध्यान से देखना, देखो तुम्हें जाना है कादलीगंज से कहां? अब जैसे समझ लो अब देखो ध्यान से, ये छोटा मोटरसाइकिल से लहरिया मारते जाते थे, ठीक है? इसका नाम हम दे दिए क्या चीज? ये छोटा, तो ये नहीं, ये कोई है, इसका नाम दे दिए भी। ये नवादा से कहाँ है? मतलब कादलीगंज। अब तुमसे पूछते हैं, बताना ये क्या ये समान सदिश है? समांतर है? बिल्कुल समांतर है। अरे है कि नहीं? दोनों कुछ बता रहे हैं, ये समांतर हो गया। तो बता ये समानांतर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? आदि ये भी छोटी, जैसे ये देखा कि आगे निकला, 5 मिनट बाद ये निकल रहा है। आप बोलो इसका नाम ये है, क्या ये समानांतर है? क्या ये समानांतर है? क्या ये संरेख है? हाँ बिल्कुल है, देखिए है ना। अच्छा अब ये कहना वो नवादा गया, तो हम चलते कौवा बोलते हैं, कने कौवा बोलते हैं। तो बताओ ये क्या ये समानांतर है? नहीं है, हाँ समानांतर। अब रोडवा एक ही है, तो एक के पर है। अच्छा गुरुमान देखो यहाँ खड़ा हो जाओ, जल्दी खड़ा हो जल्दी। तुम फिर सिद्धत करो, अब तुम फिर सिद्धत करो। ऐसे मत किया, और हम खड़ा हो, इधर फेस करो, अब तुम इधर फेस करो, अब तुम फिर सिद्धत करो, इधर फेस करो तुम, अब तुम उधर, बस ऐसा करो, पीछे जाओ, सब आओ आप आगे जाओ, एक बार आगे जाओ, एक बार आगे बढ़ जाओ, अरे बढ़ो कितना इधर, अरे तुमको क्या पढ़ना? हम समझ कौन सा पढ़ेंगे? इसका नाम है, इसका सब हम तो बताएंगे कि आगे आओ, ठीक है? तुम ये बात चलना नहीं मत चलना, आगे आओ। क्या ये समानांतर है? कैसे समानांतर है? समानांतर की रेखा पर तुम सब मानेंगे। समानांतर किसे कहते हैं? जैसे रेल का पटरी है, चावल रेल का, जिसका दोनों पर डिस्टेंस हर जगह क्या हो बराबर, उसे हम क्या कहते हैं? समानांतर। तो समानांतर था रे, ये तो एक ही रेखा पर नहीं आया, एक इधर गया, एक उधर गया, तो ये क्या हो गया? संरेख हो गया। क्या हो गया? क्या ये समांतर हुआ? यदि एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में, एक ही रेखा पर तब ये क्या होता है? संरेख होता है, समानांतर। हाँ कब होगा?
ये गया था ये वाला रूट से, और कोई दूसरा रूट कौवा कोल वाला मिलता यही रोड पर छोटिया, हाँ जैसे भी, तब ये क्या होता, समानांतर होता और साथ ही साथ संरेख भी होता। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो समानांतर होता है वह संरेख भी होता है, होता है, हो सकता नहीं है। ये समानांतर है, संरेख भी है, क्या है संरेख भी, लेकिन जो संरेख होता है वो समानांतर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आए समझ में, ये बात याद रखना। चलो तो तीनों नाम लिखा गया। अब इसको हमको समझना, सा आदि, सह मने साथ साथ, सा मने और आदि मने सदिश। तो जैसे सह मने जो एक ही बिंदु से शुरुआत होता है, एक ही बिंदु से क्या होता है शुरुआत, उसे हम सा आदि कहते हैं। जैसे ठीक अभी दोनों एक जगह खड़ा था, एक बोलने गया एक हिलने, तो दोनों का पॉइंट एक साथ था कि नहीं, दोनों का पॉइंट एक साथ था, इसे ये बोलते हैं सा आदि। जैसे अभी छोटिया कादिरगंज से एगो नवादा एगो कौवा को गया ना, तो दोनों का पॉइंट एक ही है कि नहीं, तो मान लिया वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी सा आदि हो सकता है कि नहीं, बोलो तो एक ही जगह से शुरुआत किया ना। यहाँ पहले बताओ, तुम लोग कंफ्यूज हो रहा है कुछ ज्यादा। ए बी सी डी, देखो तुम लोग यहाँ पूछते बताना। सबसे पहले तुम लोग हमको ये बताओ, यहाँ पे समान सदिश कौन कौन होगा, समान समान, ए और डी अभी नहीं है, ध्यान से देखो, ए और डी ये दोनों समान हो गए, लेकिन डी और बी एक दूसरे के समान है कि नहीं, देखो इधर जा रहा है वो इधर जा रहा है, और दोनों का दूरी अगर बढ़ाएंगे, कल्पना करो कि डी इधर है तो दोनों समान है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ समान कौन कौन होगा, ए बी डी। काम करता हूँ, आप बताओ संरेख कौन कौन होगा, संरेख क्या ए और डी संरेख है, ए और डी संरेख होगा कि नहीं, एक ही दिशा में जा रहा है और एक ही रेखा पर जा रहा है, कंफ्यूज ना होना। अरे रोड मान लो, रोड ऑन द रोड, ये रोड तो एक ही रेखा में जा रहा है, यानी एक ही रोड पे, तो बोलो ए तथा डी संरेख है। और कौन कौन संरेख है बताओ तो, डी तथा बी, ये भी संरेख है कि नहीं, डी तथा बी ये भी संरेख है। आगे ए तथा बी, ए तथा बी ये संरेख है कि नहीं, संरेख का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो समानांतर होता है वो संरेख होता है, लेकिन जो संरेख होता है वो समानांतर होगा, ये हम कह नहीं सकते। अरे समझ में, आप बताओ सा आदि कौन कौन है, सा आदि, सा आदि एक ही जगह से शुरुआत हो रहा है, बी का भी, ए का भी, सी का भी, तो सा आदि कौन कौन हो गया, ए बी सी। अरे समझ में, चलो यही तो जो समझ गया एक्सरसाइज 25.1 को रगड़ दिया पूरा। तो हम कॉपी में क्वेश्चन लगाते हैं और तुम लोग को बनाना होगा ये चीज। चलो अब तुम लोग पूछेगा इसका डिफिनेशन नहीं लिखा, इसका डिफिनेशन लिखने के लिए नहीं, समझने के लिए, समझने के लिए समझ लिया, समान जो एक ही दिशा में जाएगा और विपरीत दिशा में जाएगा लेकिन रूट वाइज अलग होगा, तो वो जाएगा समान या समान। संरेख जो एक ही रेखा में जाएगा वो क्या लेगा, और सा आदि जो साथ साथ जाएगा उसे क्या कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे नीचे में खाली पॉइंट बना करके लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, लिखो देखो, समान सदिश संरेख सदिश हो सकता है, समान सदिश संरेख सदिश हो सकता है, परंतु समान सदिश संरेख सदिश हो सकता है, परंतु समान सदिश संरेख सदिश हो सकता है, परंतु संरेख सदिश, परंतु संरेख सदिश, परंतु संरेख सदिश समान सदिश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? चलो अब हम तुम लोग से दो बात पूछते हैं, बताना बात क्या है। जैसे कोई दो गाड़ी है, गाड़ी ए और गाड़ी बी, देखो दोनों जा रहा है एक ही दिशा में जा रहा है, और दो गाड़ी है, एक वो इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है। अब तुम लोग बताना है, कंडीशन दो को दी है, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहा है क्या ये समान हो सकता है? बिल्कुल। क्या ये संरेख हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी लिखा है जो समान है वह संरेख भी एकदम होगा। लेकिन क्या ये संरेख है? हम संरेख नहीं, एक ही रेखा पर है ना, संरेख है। क्या ये समानांतर है? समानांतर की समझ में आता है? दो रेखाओं का बीच की दूरी हर जगह क्या हो? तो बताओ ये समानांतर के समांतर या समान के साथ साथ क्या है? संरेख भी है, लेकिन ये सिर्फ क्या है? संरेख है। क्या ये समानांतर है? नहीं है। बात समझ में आया? काम करता हूं, लेकिन एक चीज और बताते हैं। अभी हम बोले कि जो संरेख होता है वह समानांतर हो भी सकता है और नहीं। अभी तो नहीं हुआ ना, अभी नहीं हुआ ना, लेकिन बात है कि जो समानांतर है। अच्छा बताओ, एक गाड़ी इधर जा रही है और एक गाड़ी, आप बताओ क्या ये दोनों समानांतर है? हाँ है। क्या ये दोनों संरेख है? हाँ है ना? तो बताओ समानांतर संरेख होता है, लेकिन संरेख समानांतर हो भी सकता है नहीं। तो नीचे में लिखेगा पॉइंट नंबर ए, पॉइंट अभी कोड लिखा ना, अब लिखेगा पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए लिखो। देखो यदि दोनों एक ही दिशा में जा रहा हो तो, यदि दोनों एक ही दिशा में जा रहा हो तो यदि दोनों एक ही दिशा में जा रहा हो तो यदि दोनों एक ही दिशा में जा रहा हो तो समान के साथ साथ संरेख भी होता है, समान के साथ साथ संरेख भी होता है। दोनों एक ही दिशा में जा रहा तो समान के साथ साथ संरेख भी होता है, समान के साथ साथ संरेख सदिश भी होता है। लगा दो सदिश, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। समान के साथ साथ संरेख भी काम करता है। अभी कभी तुम सोचा ये चीज, अभी सोच का चला कि हम जो बातें बोल रहे हैं कि जब एक ही दिशा में जाएगा और समानांतर के साथ साथ संरेख भी होगा, लेकिन कैसे? बात को समझो। जैसे हम अभी यहाँ पे हैं, हम सीधे आगे बढ़ गए, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे पीछे से भी आ गया, तो दिशा तो दोनों का समान है, लेकिन एक ही रास्ता पे आ रहे हैं कि नहीं, इसलिए संरेख है। यदि हम यहाँ से चल गए, हम कोई इस पर से पार हो गया, तो एक ही दिशा में तो जा रहे हैं कि नहीं, तो इस केस में दोनों समानांतर हो गए कि नहीं? बात को समझ में आया? इसलिए डायरेक्शन समान होने पर संरेख और समानांतर दोनों। अगला ये वाला नीचे डायग्राम बना लेगा, कब नहीं नीचे ये डायग्राम बना लेगा। समान प्लस संरेख लिख दो, समानांतर जब बड़ा लगता है बोलो, समान है बोलो, समान प्लस संरेख हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट बोलने के तब तो लिखो। मोने में छोटा ये वाला लिखेगा, दूसरा पॉइंट लिखेंगे तब ना रे। पॉइंट लिखो, लिखो यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहा है तो, यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहा है तो, यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहा है तो, यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहा है तो वह सिर्फ संरेख होगा, सिर्फ संरेख होगा।
एक दूसरे के विपरीत जा रहा है तो वह सिर्फ संरेख होगा। ये वाला डायग्राम बना लेगा। काम करना क्लियर है। ज्यादा कंफ्यूज ये दोनों होगा, सहादी में कुछ नहीं देखना, सब एक जगह से निकल रहा है वो सहादी, ठीक है। अब हम आप लोग को क्वेश्चन एंड चैप्टर की ओर लेके चलते हैं। जिनके पास अनुभूति है वो 25.1 निकाल लेंगे। एक लड़का एक बार बोलते नहीं सुन रहा है। चलो 25.1 निकाल लो जरा। और शुरू में तुम्हें गर्दन छुड़ा के कह दिया होगा सदिश और अदिश को पहचाने। किताब निकालो, क्वेश्चन देखो जल्दी। चलो निकल गया। फोटो खींच के दे दो किसी किताब से। तुम लोग किताब पहने लाता है, ये तो फिर वही हो गया, बारात में अब दुल्हा नहीं दुल्हन गाय। इस पेज का लीजिए। हाँ मैं नाम इसको बता। चलो चलो एक बाबू कब नहीं 25.1 में देखो क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित मापों को सदिश और अदिश को वर्गीकरण है। मतलब कौन सदिश है कौन अदिश है तुमको पहचानना है। पहले लिखा 5 सेकेंड और समय कौन राशि है, समय का आदेश, समय कौन राशि है आदेश। 30 किलोमीटर प्रति घंटा यानी चाल, चाल कौन राशि है आदेश। हाँ 10 घनत्व यानी डेंसिटी लिख दिया है। तो बताओ तीसरा कौन राशि हो गया आदेश। 10 न्यूटन बल, बल कौन राशि है सदिश है। हाँ 20 मीटर प्रति सेकेंड वो तो वेग, वेग कौन राशि है सदिश, वेग कौन है सदिश। बोलो आयतन लिखा हुआ है 1000 घन सेंटीमीटर, आयतन कौन है आदिश। अरे तुम लोग को ट्रिक तो बता दिए बाबू, जिसमें बाबर आ रहेगा तुमका पहचानना, ना नहीं था तुमका पहचानना, सदिश पहचानना। और आप बाद में याद कर लेना लंबाई द्रव्यमान डेंसिटी है सब। आगे आ जाओ, एक वाला पूरा पहचान गया। अगर आंसर लिखना चाहे तो पहला क्वेश्चन का पहला में आदेश, दूसरा में आदेश, तीसरा में आदेश, चौथा में बल है सदिश, छठा में वेग है सदिश और सातवां में मिस्टर हो गया क्या तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा में हो गया आदेश। आयतन है क्या चीज है आयतन। तो नामे से पता चल रहा मैंने सब लिख दिया ना, काम करता हूँ। ठीक इसी प्रकार दूसरा में है तो पहचान लेगा सब। दूसरा में भी द्रव्यमान लिखा है 10 किलो। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताओ तो 10 किलो ये क्या होगा सदिश होगा कि अदिश, अदिश क्योंकि द्रव्यमान है ना जी, तो द्रव्यमान हम क्या बताएं अदिश। अच्छा देखो दूसरा का ये पहला था, दूसरा का दूसरा बोलो तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो तो क्या होगा सदिश होगा ना, एक्सेलरेशन की बात कर रहा ना रे। तो क्या चीज होगा साहब, तो इतना तो छाट लेगा पूरा, एक और दो में छाटना है काम करता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। कितना से किन्हीं को दिक्कत लग रहा है कि फास्ट चल रहे हैं, इसलिए सब घर में पहचान लेगा। अब इधर डायरेक्शन की बात है, दक्षिण से 30 मीटर, पश्चिम 40 मीटर विस्थापन। तो हम सबसे पहले तुम लोग को डायरेक्शन याद करवाते हैं, शायद डायरेक्शन पता भी होगा। बताओ तो जरा किसी भी मानचित्र में, किसी भी मानचित्र में ऊपर जो दिशा होता है वो कौन सा दिशा होता है नॉर्थ या साउथ। जिसको नहीं समझ में आता है वो लिख दिए उत्तरायण।
और नीचे क्या होता है साउथ, साउथ मतलब क्या होता है दक्षिण। और इधर क्या होता है ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या होता है पूरब। और इधर क्या होता है W4 वेस्ट बंगाल मतलब क्या चीज पश्चिम, ठीक है ये पश्चिम। तो मतलब डायरेक्शन पता है मानचित्र में हमेशा ऊपर की ओर कौन दिशा, नाम बोलो, ऊपर की ओर कौन दिशा उत्तर, नीचे इधर हमेशा याद रखना इधर की डायरेक्शन और इधर की डायरेक्शन। तो राइट साइड हमेशा जो हो गया इधर क्या हो गया पश्चिम। तो डायरेक्शन देख करके ही बता देना, नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्शन तुम लोग को याद है? हम हाथ रखेंगे तुम लोग को बताना होगा, ये तो बोर्ड पर है तो एक सहारा मिल जाएगा। बोलो ये सब डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन हमें लगता है सबको पता है, ठीक है। अब इधर बात की बात है, अबे हमको ये समझना है कि जैसे कह देगा पूरब से 30 डिग्री, पूरब से तब बोलो पूरब से 30 डिग्री इधर जाएंगे कि इधर भी जा सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कब नहीं, हमेशा एक चीज याद रखना, अगर तुमको कहेगा ना पूरब से 30 डिग्री तभी तो तुम्हारा माइंड में आ रहा है या तो हम इधर जा सकते हैं या तो इधर, जी नहीं, बात को समझना। डायरेक्शन हमेशा निर्भर करता है उत्तर पे, किस पर करता है, किस पर निर्भर करता है उत्तर पे। यदि तुमको कहेगा पूरब से 30 डिग्री घूमो तो दक्षिण की ओर नहीं घूमना, उत्तर की ओर घूमना। ठीक उसी प्रकार पश्चिम से 30 डिग्री घूमो किधर घूमना, हमेशा उत्तर की तरफ पकड़ के चलना। लेकिन दक्षिण पे रहेंगे तब ध्यान से देखना, यदि तुम दक्षिण पे है तब तुमको कहेगा कि 30 डिग्री घूमो, इधर घूमेगा नहीं, या तो हम कोशिश करेंगे जाने के लिए उत्तर की ओर, तो पता एक ऐसा डिस्टेंस यानी एक ऐसा रेखा गया जहां से हमें उत्तर की ओर जाने पर इससे भी आसान हो जाएगा और इससे भी आसान हो जाएगा। लेकिन दोनों तरफ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें राइट घूमना आसान होता है कि लेफ्ट घूमना आसान होता है। अपने जगह पे खड़ा रहो, फटाक से घूमेगा राइट की तरफ आसान रहेगा, लेकिन लेफ्ट घूमने में थोड़ा राइट के तुलना में कन्वर्जन महसूस करेगा। तो यहाँ से तुम्हारा राइट किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा कि इधर पड़ेगा, इधर इधर पड़ेगा राइट। तो हमेशा राइट यानी यदि दक्षिण पर रहेगा तो कहाँ जाएगा पूरब की तरफ, यदि दक्षिण पे रहेगा तो किधर जाएगा पूरब की तरफ। तो बता यदि कहेगा दक्षिण से 30 डिग्री घूमो तो घूमेंगे किधर पूरब की ओर, पूरब से 20 डिग्री घूमो तो किधर घूमेंगे, यदि पश्चिम से 30 डिग्री घूमो। बाबू बिहार को इतना आसान कर दिया ना कि तुम्हें ये भी नहीं पूछता, तुम्हें ये कहता है कि दक्षिण से 30 डिग्री पूरब की ओर घूमो, लो दक्षिण से तुमको 50 डिग्री पश्चिम की ओर घूमो, तो तुम्हें तो बता ही रहा कि कब घूमे कर रहा है। तो ये चीज याद रखना है, नहीं जब तुम स्टैंडर्ड लेवल हो जाएगा तब ये बात याद रखना कि हमें घूमने के लिए बोलेगा तुम किधर घूमेंगे, जब डायरेक्शन नहीं देगा तब। तो अभी हम बता दिए पूरब पे रहेगा कितना डिग्री का नाम लेगा, किधर घूमना उत्तर, पश्चिम में रहेगा कितना डिग्री का नाम लेगा तो किधर उत्तर, दक्षिण में रहेगा कितना डिग्री का नाम लेगा तो पूरब बोलेगा, पूरब बोलेगा, क्या बोलेगा। लेकिन 10वां में या 12th में ये नहीं करता, डायरेक्शन दे देता। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है पढ़ो, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, बस कहाँ है तो दक्षिण, दक्षिण से कहाँ जाना 30 डिग्री, तो लगभग 30 डिग्री लगभग इतना बना लेते 30 डिग्री, अरे होगा 30 डिग्री लगभग इतना। और नहीं तो पेन स्केल ले लेना, पेंसिल ले लेना, ऐसे करके लाइन बना लेना और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाना, ठीक है कितना जाएगा। तो 30 डिग्री विस्थापन होना है तो 30 डिग्री 30 मीटर होगा, मान लेते हैं यहाँ 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर है तो 40 मीटर यहाँ तो यानी 40 मीटर विस्थापन हो गया। कम खत्म बन गया क्वेश्चन। 3 का कहना नहीं बन जाएगा। अगला इसी का दूसरा क्या है बताओ, पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, क्या बोल रहा बोलो
हाँ, उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब मेरा कौन होगा? उत्तर पूरब यही होगा ना? तो मेरा ये उत्तर पूरब हो गया। अब इससे आ जाओ, उत्तर पूरब से 20 मीटर विस्थापन। अब बताओ उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब यही है ना? तो उत्तर पूरब में 20 मीटर विस्थापन, मान 10 20 यहाँ हो गया, यानी 20 मीटर क्या हो गया विस्थापन। डिग्री में दिया है, काम करता हूँ। इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या है बताओ? तीसरा ये हो गया ईस्ट नॉर्थ एस्ट डब्ल्यू। किधर से बोला? पूरब 60 डिग्री दक्षिण विस्थापन लिख रखा है पूरब से 60 डिग्री दक्षिण। बताओ पूरब से 60 डिग्री दक्षिण, तो दक्षिण इधर है ना? तो 60 डिग्री लगभग बना लेना। 60 डिग्री कोण बनाना आता है? नहीं आता है तो अपने रफली से गिर लेना, इसको क्या डिग्री लिख देना 60 डिग्री। तो पूरब से 60 डिग्री क्या मीटर? 50 मीटर है ना? तो जहां 50 मीटर होगा लिख देना 50 मीटर, काम कर लो, डायरेक्शन बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह से 4 भी क्लियर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 अरे वो भी है बाबू 50 किलोमीटर उत्तर से 30 डिग्री पूरब विस्थापन। क्लियर हो जाता है ना? तो तुम लोग 4 तक क्लियर कर लेना और करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मीटर में 80 किलोमीटर बता देना। अब ठीक उसी प्रकार 25 एक्सरसाइज 25.1 से अब तुम लोग का जो क्वेश्चन बताना है तो क्वेश्चन नंबर 5 से बताना है। उसी में स्टार्ट है संरेख सदिश, समआदिम सदिश और समान सदिश, है कि नहीं? तो बाकी तुम लोग बता सकता है, सबके पास क्वेश्चन है, जिसके पास है वही बोलना। 5वां में बताओ तो संरेख कौन होगा? संरेख फिगर बदलवा मैं, चलो नहीं पता सबके लिए सबके लिए है। ये ऊपर हो गया सी, नीचे हो गया ए, ये हो गया बी, यही है ना? अब तुम लोग तीनों चीज पूछ रहा है। पहला में पूछ रहा है तो संरेख, क्या बोल रहा है? दूसरा में पूछ रहा है समआदिम, समआदिम। इसके बाद तीसरा में बोल रहा है समान। चलो बताना तो तुम लोग जरा, संरेख इसमें कौन कौन होगा? संरेख देखो ए और सी संरेख होगा कि नहीं? क्योंकि जो समानांतर वो संरेख होता है। ए और डी होगा कि नहीं? ए और डी होगा। और सी और डी होगा कि नहीं? नो, और बढ़िया से होगा रे। तो साथ ही साथ सी और डी भी संरेख होगा। काम खत्म? आप बोलो, ये तो क्लियर होगा। समआदिम बताओ, समआदिम कौन कौन होगा? सी डी ए, तीनों ना? सी डी ए। अरे समआदिम में कितने से स्टार्ट होगा? तो ये भी काम खत्म। आगे समान कौन कौन होगा? ओ बी है, सॉरी तो पहले से बोलना चाहिए बी है, हमें डी नहीं लग रहा था। ओ ये क्या लिखे? तो सही तो लिखे थे सी बी डी, कुछ दूसरा लिखा गया था। अच्छा कोई बात। आप बोलो देखो समान में बोले कौन कौन होगा? समान ए और सी, ए और डी, काम करता ए और सी और कौन कौन? ए और डी। तो बताओ ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5वां है, इसी प्रकार से 6वां है, इसी प्रकार से 7वां है। नहीं क्लियर कर लेगा? अगर तुम 7 तक क्लियर कर लेता है तो कल हम तुम लोग को 25.2 में क्वेश्चन नंबर 9 की पास पहुंचा देंगे। आदि 7 तक बना लेता है तो